हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मेरा ये वीडियो देख पा रहे होंगे और आपकी पढ़ाई क्या चल रही होगी, एकदम सुचारू रूप से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्या करने वाले हैं आज एक्सरसाइज नंबर 12.2 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के आगे वाला क्वेश्चन। अब तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? अब तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसके आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आज का? पहला, यानी आगे क्वेश्चन आपका है 5वां। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5वां? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें भरे पानी का 1/4 पानी भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों के क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी क्या समझनी है? हमें लैंग्वेज समझनी यानी भाषा समझनी बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम क्या करना है? हमें क्वेश्चन को पूरा सही ढंग से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? इसका चित्र बनाना जरूरी है। तो क्या बनाते हैं? चित्र। आइए चलिए आप भी मेरे साथ ये बनाइए। क्या दे रखा है? एक शंकु दे रखा, कैसा है? उल्टा शंकु है। ठीक है, बर्तन है वो शंकु आकार और कैसा है? उल्टा है। भाई मैंने क्या बना दिया? उल्टा शंकु। अब इस शंकु की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक कितनी देर की? आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी। कितनी देर की है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर क्या डाली जाती है? भी गोलियां डाली जाती है। वो गोलियां कैसी है? देखो ऐसी है कुछ। और इनमें इन गोलियों की प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो दे रखा है सर्वप्रथम वो लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है? अभी शंकु, जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई यानी h कितनी हमारे पास? 8 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या और क्या दे रखी है आपको? गोलियों की त्रिज्या। अब शंकु बड़ा है तो इसकी आर भी हम क्या लेंगे? बड़ी। ठीक है, यानी त्रिज्या भी क्या लेंगे? बड़ी। और गोलियां छोटी है तो उसकी त्रिज्या क्या लेंगे हमारी? आर यानी छोटा। ठीक है, अब त्रिज्या यानी आर, आर का मान कितना? शंकु की त्रिज्या आपकी कितनी देर की है? 5 सेंटीमीटर। और गोलियों की त्रिज्या यानी छोटा आर कितना देर का? 0.5 सेंटीमीटर। इतना कुछ हमें क्या कर रखा है? दे रखा है। और क्या बताया हुआ है? जो ये शंकु है, ठीक है, वो क्या कर रखा है? पूरा पानी से भरा हुआ है। पूरा पानी से क्या कर रखा है? ये भरा हुआ है भाई। तो मैं इसको पानी से भर देता हूं भाई। चलिए, और क्या बोला है? जब शंकु के अंदर गोलियां डाली जाती है, जब शंकु के अंदर, तो चूंकि गोलियों को शंकु में डालने पर, गोलियों को शंकु में डालने पर 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए, अब गोलियां डालने में कितना पानी बाहर निकलता है? 1/4। वो 1/4 पानी बाहर क्यों निकला? कि उन गोलियों का टोटल, जो जितनी गोलियां, उनका आयतन कितना है? इस शंकु यानी इस शंकु का कितना चौथाई? 1/4 है। तभी तो पानी कितना बाहर निकला? 1/4 पानी उसका क्या निकल गया? बाहर निकल गया। यानी पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितनी गोलियां क्या घेरेगी? जगह घेरेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम घर के अंदर कोई बाल्टी पानी से भरी हुई है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें डालते हैं, ठीक है, तो पानी क्या आता है? बाहर निकलता नहीं निकलता? पानी बाहर निकल आता है। या फिर आपने कहानी पढ़ी होगी, एक थर्स्टी करो या फिर एक प्यासा कौवा। उसके अंदर वो कौवा क्या करता है कि ऐसी कुछ क्या था? घड़ा था या फिर मटकी थी। उस मटकी के अंदर क्या करता? पानी पीने के लिए जैसे जैसे कंकड़ डालता जाता, पानी क्या आता जाता? ऊपर आता जाता है। ठीक है, तो वो वाली कहानी यहाँ पे है।
तो गोलियों की संख्या निकालनी है तो हमें गोलियों की संख्या में क्या मान लो, हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। यानी n गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, जो 1/4 पानी जो बाहर निकला है उसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए होगा कैसे, ने भी दे रखा है तो होगा। चलिए यानी n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, 1/4 पानी के, 1/4 यानी 1/4, और पानी किसके अंदर डाल रखा है, शंकु के अंदर, तो 1/4 क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। चलिए अब n का n गुणा गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4। शंकु का आयतन क्या होता है अभी, 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो सूत्र के अंदर भी हमें ऐसा ही प्रयोग करना है जैसा हमने यहाँ पे माना, यहाँ पे शंकु त्रिज्या बड़ी आर मानी है तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, बड़ी आर ही ली है, ठीक है। और गोलियों की त्रिज्या हमने छोटी आर मानी है तो यहाँ भी हमने क्या लिए, छोटी आर ही ली है। चलिए अब रखते हैं इसमें, देखो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखो जब बराबर का चिन्ह दे रखा हो और इधर क्या एक जैसे अंक हो तो उनको क्या कर देते, अपने काट देते, एक जैसे अंक और साथ में एक जैसी स्थिति का मतलब कि इधर जो अंश में है उधर भी अंश में ही होना चाहिए। अगर इधर हर के अंदर है तो उधर भी अगर कोई समान है तो वो क्या होना चाहिए, हर के अंदर ही होना चाहिए, तब वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इधर पाई है, इधर पाई से पाई क्या कर देता है, हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और इधर इसके हर में कितना 3, इधर भी हर में कितना 3, तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। अब इधर 4 है, इधर भी कितना है 4, लेकिन ये 4 इस 4 से आपका कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 आपका क्या है, अंश है, ये 4 आपका हर है यहाँ, और यहाँ पे चिन्ह कैसा आपका बराबर है। अगर गुणा होता ना तो मैं इसको क्या कर देता, आसानी से इसको काट देता, लेकिन गुणा का चिन्ह नहीं है, किसका चिन्ह है, बराबर का, ठीक है, तो काटना नहीं है। अब इधर क्या बचा आपका n, और क्या बचा 4, और क्या बचा इधर शेष r क्यूब बराबर इधर कितना, देखिए 1 गुणा 1 गुणा r स्क्वायर है, क्या आएगा r स्क्वायर h, और बटे में कितना है इसके 4। अब हमें क्या रखना है, मान रखना है, तो n का n गुणा 4 का 4, और r यानी छोटी r कितनी है 0.5, ये रखी मैंने 0.5। अब आपको पता है यहाँ क्यूब है यानी पावर कितनी 3 है, घात इसकी 3 है, तो इसको कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो इसको मैं 0.5 को कितनी बार गुणा करा देता हूं, 3 बार भाई, बराबर का बराबर r, बड़ी r कितनी है, बड़ी r है शंकु की त्रिज्या कितनी है 5, स्क्वायर दे का कितनी बार गुणा कराएंगे अपने 2 बार, और h यानी शंकु की ऊंचाई कितनी 8, और इसके बटे में कितना आ जाएगा भाई 4 का भाग अगर 8 में दूं तो 2 बार, और यहाँ देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो नीचे 10, इधर भी ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही है। अब 5 का भाग अगर ऊपर वाले 5 से नीचे वाले 10 के अंदर भाग दो कितनी बार, 2 बार, इसमें 5 का भाग दूं 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार। इस 2 का भाग इस 4 से काटते हैं तो कितनी बार, 2 बार, इस 2 को ये 2 से क्या करते हैं, कैंसिल। यहाँ ऊपर क्या बचा n, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, सारा का सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ इधर कितना शेष बचा 2 बराबर, इधर कितना है 5 गुणा 5 गुणा 2, तो इधर आया आपका 5 गुणा 2, ठीक है। ये 2 है, n का क्या है आपके भाग में, हमें n का मान चाहिए, तो जब भाग में है तो इधर आके क्या कर देंगे भाई, इधर आके भाग में इधर आके पक्षांतर लोगे क्या हो जाएगा, गुणा में, ठीक है। चलिए अब इनकी करा लेते हैं गुणा, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 2 50, 50 गुणा 2 कितना 100, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया 100, और n हमने क्या मानी है भाई, गोलियों की संख्या मानी है, यानी टोटल गोलियां कितनी थी 100 थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन के ऊपर, 6ठे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए भाई चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6ठा, यानी 6th क्वेश्चन। क्या दे रखा है 6th क्वेश्चन, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मैं लोहे का एक स्तंभ बना, से एक लोहे क्या बना, स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है
1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है होता है, पाई बराबर 3.14 लीजिए। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को यानी भाषा को समझे और क्या बनाए, डायग्राम बनाए भाई। चले बनाते हैं डायग्राम। क्या दे रखा है भाई, 2 बेलन है, ठीक है, और एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बना देता हूं भाई, ये लो, ये आपका एक बेलन है और इस बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है भाई, यहां से लेकर यहां तक आपकी ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना दे रखा है भाई, 24 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक दूसरा बेलन और है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, इसकी ऊंचाई हमारे पास दे रखी है, देखो कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर। कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये वाली, ये आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इतना कुछ हमें दे रखा है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको हमें क्या कर देंगे, नोट कर देंगे भाई। चलिए, तो बेलन क्या है, 2, एक बड़ा और एक छोटा। तो यहां भी क्या करेंगे, बड़े बेलन, बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई आपको, बड़े बेलन की ऊंचाई दे रखी है। तो जब बेलन बड़ा है तो ऐसे भी क्या लेंगे, बड़ा, और कितना है, 220 सेंटीमीटर। क्या नजर आ रही है आपको, मुझे तो नजर आ रही है, कितनी है, 220 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या नहीं दे रखी भाई, व्यास दे रखा है आपको। बड़े बेलन का व्यास कितना है, बड़े बेलन का व्यास है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी त्रिज्या। तो बड़े बेलन की त्रिज्या, तो जब बेलन बड़ा है तो इसका त्रिज्या भी क्या होगी, बड़ी, यानी आर क्या प्रयोग करेंगे, बड़े आर का। और उसका सूत्र क्या होता है त्रिज्या का, व्यास बटा 2, पता ही नहीं होता, जानते हो ना आप लोग सब। चलिए, आर बराबर व्यास का मान कितना है भाई, 24, और बटे में कितना है यहाँ पे 2, कैंसिल किया, कितना आया भाई, 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किसकी, छोटे बेलन की। तो ये रहा छोटा बेलन, छोटे बेलन, छोटे बेलन की ऊंचाई भाई कितनी दे रखी है, छोटे बेलन की ऊंचाई भी छोटी होगी, है कितनी, 60 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं छोटे बेलन की त्रिज्या की। तो छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है भाई, छोटे बेलन की त्रिज्या भाई मेरे अनुसार तो कितनी दे रखी है, छोटी आर कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर। ये हमें कुछ दे रखा है। अब क्या करना है भाई आगे, अब बोला है कि जो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो स्तंभ है, इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। और द्रव्यमान निकालने के लिए देखो कोई सूत्र नहीं है, क्या सूत्र भाई, नहीं है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, इसका एक चीज और दे रखी है, देखो इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसका द्रव्यमान कितना, 8 ग्राम है, कितना, 8 ग्राम। अब आपको जो इसका मात्रक है सेंटीमीटर क्यूब, इससे क्या नजर आ रहा है कि जो आयतन ही तो ही है, ये आपका क्या आयतन, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो आयतन, उसका द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। तो हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो लोहे का स्तंभ का आयतन भी, लोहे के स्तंभ आयतन। तो जो स्तंभ है वो 2 बेलनों से मिलकर बना है, कौन से, एक बड़ा और एक छोटा। तो मैं लिख देता हूं बड़े बेलन का आयतन। जब यहां आयतन का शब्द प्रयोग किया तो इधर भी क्या निकलेंगे, आयतन ही निकलेगा। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन बराबर बड़ा बेलन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अभी, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ भी क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसके अंदर फर्क क्या, दोनों बेलन ही है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर इतना है कि यहाँ जब बेलन बड़ा था तो इसकी आर और एच भी बड़ी ली है, और यहाँ पे छोटा बेलन था तो इसकी आर और एच भी क्या ली हमने, छोटी ली है। चलिए भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, बताइए मुझे। अब हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं ना। देखो यहाँ पाई है, यहाँ पाई, तो क्या निकाल लो, कॉमन है, उभयनिष्ठ निकाल लो। तो यहाँ मैंने पाई क्या निकाला, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए भाई, इधर से पाई कॉमन लिया तो आप क्या कर लो, पाई का पाई वहां पे भाग दो, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, क्या बचा पीछे देखो,
क्या बच रहा है भाई, आर स्क्वायर एच बच रहा है मेरे हिसाब से। तो और इधर इस पाई का भाग पीछे क्या बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, ये बचेगा आपके उस साइड वाला, देखो उस साइड वाला आर स्क्वायर एच बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा भाई। अब क्या रखना है, मान रखना है। और इसने मेरे हिसाब से तो पाई का मान कितना बोला है, 3.14 बोला नहीं बोला, बोला है भाई। तो पाई का मान रखो 3.14 और बड़ी आर कितनी दे रखी है, बड़ी आर का मतलब क्या आपका, बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी आपके पास 12 स्क्वायर दे रखा, तो 2 बार गुणा कराओ। और बड़ा एच यानी बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है 220, चलिए प्लस छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी, त्रिज्या कितनी आपके पास 8 है, स्क्वायर दे रखा, कितनी बार गुणा कराएंगे, चलिए गुणा। एच का मान कितना, छोटा एच यानी छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी 60, ये लो भाई 60। चलिए अब क्या करना है, देखो 3.14 इनकी क्या कर लेते, गुणा करा लेते हैं भाई। 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा 144, 144 गुणा 220 तो कितना आएगा देखें 31,680 आएगा नहीं आएगा, गुणा करा के देखना भाई। चलिए प्लस इनकी भी क्या करा दे गुणा। अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई इसके अंदर ये जोड़ रहा है, ठीक है, जुड़ेगा नहीं। पहला बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व, ब्रैकेट के अंदर क्या है गुणा है, तो पहले क्या करेंगे दोनों में गुणा करवाएंगे, फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 8 गुणा 64, 64 गुणा 60 कितना आएगा भी 3,840। आई बात समझ में। चलिए 3.14 इनको क्या कर लेते हम जोड़ लेते हैं भाई, प्लस है ना, अब तो जोड़ना ही पड़ेगा। चलिए तो जोड़ते हैं भाई। अब गुणा मत करा देना कि बोर्ड मास का नियम कहता है पहले गुणा कराओ, लेकिन उससे पहला बोर्ड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, और ब्रैकेट में क्या है ये प्लस करना है अभी। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना आएगा आपका 35,520। और ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है गुणा, तो ये लो गुणा का चिन्ह, इनकी क्या करा लो आप गुणा। जब इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा देखो 1,11,532 पॉइंट कितना 8, 1,11,532.8। और निकाल क्या रहे हैं देखो इकाई कितनी, इसका मात्रा कितना सेंटीमीटर है, और क्या निकाल रहे हैं आयतन निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा क्यूब। आई बात समझ में। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ आयतन आया, केवल क्या आया भाई आयतन। अब हमें निकालना क्या द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए उसने क्या दे रखा है देखें भाई। द्रव्यमान के लिए उसने मेरे हिसाब से तो क्या दे रखा है देखो भाई, उसने बोला है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान, यानी फिर लोहे का द्रव्यमान ले लेता हूं भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई, हमें दे रखा है 8 ग्राम। और हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। तो क्या करवाएंगे भाई, एक का मान तो ये रहा, इतना का मान कितना हो तो गुणा करवाएंगे ना, तो 8 गुणा कर लो भाई गुणा, 8 गुणा 1,11,532.8 के अगर गुणा कराता हूं तो आंसर कितना आता भाई, मेरा आंसर आता है आपका 8,92,262.4 ग्राम। ठीक है, तो ये तो आया ग्राम के अंदर। देखो विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना कि जैसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, जितना क्वेश्चन के अंदर बोला जाए उतना ही हमें करना है, ठीक है, उसके एडवांस में नहीं चलना। क्योंकि आप इसमें क्या दे रखे, देखो ग्राम के अंदर इसने कहीं भी ये नहीं बोल रखा है कि किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, तो किलोग्राम में आप ज्ञात नहीं करो तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। और अगर किलोग्राम यानी केजी में ज्ञात करते हो तो भी गलत नहीं होगा, ना करो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपको किलोग्राम में अगर बोल दिया जाए तब तो किलोग्राम के अंदर ही निकालना है, ठीक है। तो मैं भाई किलोग्राम के अंदर निकाल देता हूं। तो किलोग्राम के निकालने की आप सभी को पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, और ये ग्राम के अंदर दे रखा है। ग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, ग्राम छोटा होता है किलोग्राम बड़ा होता है। जब छोटी इकाई से हम कहां जा रहे होते हैं, बड़ी इकाई में, तो क्या देंगे भाग देंगे, क्या देंगे भाग। और कितने का भाग देंगे, जितना इसके अंदर 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम है, तो 8,92,262.8 में किसका भाग दो भाई 1000 का। तो भाग देने में क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट यहां है भाई, 1000 का भाग देना इजी है, बहुत इजी है।
तो यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो, तो पॉइंट कहाँ खिसक जाए, 3 अंक आगे, मतलब यहाँ से कहाँ से 1 2 3 यहाँ आ जाएगा भाई। तो आंसर कितना आएगा 892.2628, ये किस में आ गया, किलोग्राम के अंदर। आई बात समझ में। तो ये थी आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां और 6ठा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। चलिए।